Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Lord. Glory to God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. थैंक यू लॉर्ड। आज की इस पवित्र सुंदर इस शाम के समय फेसबुक पर जो यहोवा मिनिस्ट्री के पास्टर रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके साथ मिल करके उनके इस फेसबुक पेज पर प्रभु ने एक मौका हमें उस फेसबुक संगति में आने के लिए हमें दिया है। और मैं पास्टर रेवरेंड चरणजीत काम्बोज साहब का धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा एक बार फिर मुझे आपके साथ और उनके विश्वासियों के साथ मिलकर संगति के लिए ये प्रभु ने मौका दिया है। और आज की इस बड़ी आशीष को पाने के लिए, प्रभु की आशीष को पाने के लिए और प्रभु के स्पर्श को पाने के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके नाम की महिमा बढ़ाई करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन को पवित्रता से और उसकी उपस्थिति से भरने के लिए एक मौका हमने प्रभु से पाया है। मैं एक बार फिर हमारे पासवान महोदय का, रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। यहोवा मिनिस्ट्री के इस काम के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आपकी मिनिस्ट्री को, जो यूके मिनिस्ट्री है, आपको प्रभु आशीषित करे, वरदानों से भरे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए अजीज साथियों, हम ज्यादा समय व्यर्थ में इधर उधर नहीं गंवाते हुए प्रभु के नाम की महिमा बढ़ाई के लिए प्रभु की ओर, क्रूस की ओर देखेंगे। हर एक भाई बहन से मेरा निवेदन है, जितने भाई बहन इस संगति में जुड़े हुए हैं, हर एक से मेरा निवेदन है, हम अपनी आंखों को प्रभु के सलीब की ओर लगाएं। सब बातों को भूल करके प्रभु की संगति में प्रभु की दुगनी आशीषों को लेने के लिए हम प्रभु के क्रूस की ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू। ग्लोरी ग्लोरी। इस संगति को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु का वचन कहता है, उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आइए अजीज साथियों, हम अपनी आंखें प्रभु के क्रूस की ओर लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की ओर देखेंगे। प्रार्थना करें। सामर्थी पवित्र जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। आज की शाम आपके दास रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज साहब के लिए आपसे प्रार्थना है। उनकी यहोवा मिनिस्ट्री जो यूके के द्वारा होती है और जो फेसबुक के द्वारा अपनी सेवाओं को प्रभु आपके दास भक्तों के साथ मिलकर करते हैं, आज की इस पवित्र शाम में भी मुझे आगे को आपके दास के द्वारा आपके आत्मा की अगुवाई में प्रभु ये संगति का मौका मैंने पाया है। आपके दास को, रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज साहब की मिनिस्ट्री को आप दुगनी आशीषों से भरिए, अपने आत्मा से भरिए और इस समय प्रभु जी इस संगति को अपने हाथों में लेकर इसका संचालन आप करिए प्रभु जी। और इस संगति को प्रभु जी, जितने भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, उनको एक एक जीवन को अपने पवित्र आत्मा का स्पर्श दे। हर एक के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलिए, हर एक के हृदय को कायल करें, दीन और नम्र करें। प्रभु आपके भजन को गाने के लिए मधुर और ऊंची आवाज दें और आपके वचन के द्वारा आपकी धीमी और मीठी आवाज को सुनने के लिए हमारे कान के पर्दों को खोलिए। प्रार्थना की आत्मा को मांगते हैं
और जितने भाई बहन प्रभु आज की शाम संगति में जुड़े हैं, उनकी मुरादों को पूरी कर, उनकी मुरादों को पूरी कर। वे जो मांग रहे हैं आज की शाम, पवित्र आत्मा एक एक जीवन को स्पर्श करके प्रभु अपने सामर्थी हाथों को बढ़ा करके प्रभु उन्हें आशीषित करना, उन्हें आशीषित करना। प्रभु आइए हमारे बीच में। प्रभु मुझे आपके पीछे छुपाइए और लोग मुझे नहीं, आपके सलीब को देखने वाले हों, आपके सलीब को देखने वाले हों और उस तेज रोशनी को देखने वाले हों जिसमें से प्रभु आप देख रहे हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। संगति के संचालन को आप ले लीजिए प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगता हूं मैं, आमीन आमीन। मेरा निवेदन है हर एक भाई बहन से, आप सभी के प्रार्थना निवेदन को फेसबुक स्क्रीन पर लिख भेजिए और प्रभु आज की शाम आपको छुएगा, टच करेगा। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा। प्रभु की उपस्थिति में हम इस भजन को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हम इस गीत को आनंदित और मगन होकर उसके नाम की महिमा बढ़ाई के लिए गाएंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने प्रार्थना निवेदन को फेसबुक स्क्रीन पर लिख भेजिए। थैंक यू लॉर्ड। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। हर एक भाई बहन से मेरा निवेदन है, अपने प्रार्थना निवेदन को इसमें लिख भेजिए। प्रभु पवित्र आत्मा आपके बीच में उतर रहा है। प्रभु के पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति दें। अपने मनों को कठोर ना करें। प्रभु के पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति दें। वो आपको स्पर्श कर रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए आपके पास में उतर आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें,
आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु आपके दर्दों को, पीड़ाओं को, मानसिक पीड़ाओं को ले रहा है। आप उसको अपने प्रभु के सामर्थी हाथों को प्रभु आपकी ओर बढ़ा रहा है। हर एक दर्द और पीड़ा से आपको आज की शाम छुटकारा देगा। आपके जीवन को प्रभु स्पर्श कर रहा है। आपके जीवन को प्रभु छू रहा है। वो पूरी तरह से प्रभु आपको छुटकारा देगा और आपकी हर एक प्रकार की रोगों को प्रभु अपने ऊपर ले करके आपको आशीषित करेगा। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं जिसके पास में हम अपने दर्दों को, अपनी प्रार्थनाओं को ले जाएं। वो ही हमारा एकमात्र जीवित प्रभु है जो हमारी हर एक बातों को, हमारी हर एक चिंताओं को अपने ऊपर ले करके उनसे छुटकारा देता है। आपकी दर्द और पीड़ा से छुटकारा देगा। भाई रवि कुमार, हाँ, आपके दर्द को, आपके दांत के दर्द को डॉक्टर ने जो निकालने के लिए कहा है, प्रभु की क्रूस की ओर देखें, प्रभु के क्रूस की ओर देखें। प्रभु आपको अपने घायल पवित्र हाथों को बढ़ा करके आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, उस दर्द से आपको छुटकारा दे रहा है। अनुभव करें, छुटकारा दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम हृदय की गहराइयों से प्रभु के एक भजन को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और गाए महिमा जमीन। हम हृदय की गहराइयों से प्रभु के इस भजन को गाएंगे। टूटे पश्चातापी मन से प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। सब बातें भूल जाएं, सब बातें भूल जाएं। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। प्रभु का आत्मा आपको घायल कर रहा है। आपको काम करने की अनुमति दे परमेश्वर के आत्मा को। ओ लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आत्मा और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आत्मा और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है
सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यू टच लॉर्ड, छू ले प्रभु, हर एक जीवन को स्पर्श करें। पवित्र आत्मा इसी समय इस यहोवा मिनिस्ट्री में जुड़े एक एक भाई बहनों के पास जाइए, एक एक भाई बहन के पास में जाइए, हमारे भाई रवि कुमार के पास जाइए, और दूसरे लोग हैं उनके जीवन को भी स्पर्श करें, उसके जीवन। और दूसरे लोग हैं जो आपकी ओर देख रहे हैं, प्रभु के क्रूस की ओर देख रहे हैं, हर एक पर दया करें। पवित्र आत्मा को प्रभु आप भेजिए, 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 भेजिए प्रभु। हमारे भाई रवि कुमार का जो कुछ भी पीड़ा है, दांत का दर्द है, या डॉक्टर ने उनके दांत को निकालने के लिए बोला है, प्रभु आप अपने आत्मा अपने काम को करिए, अपने हाथों को बढ़ाइए, बढ़ाइए, दर्द और पीड़ा से छुटकारा दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के क्रूस की ओर देखेंगे, और इस समय हर एक भाई बहन के लिए आज की शाम छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का सामर्थी हाथ प्रभु आपके ऊपर बढ़ाएगा, प्रभु का सामर्थी हाथ आपके ऊपर बढ़ाएगा। जितने भाई बहन निराश, हताश, परेशान है, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनकी मानसिक पीड़ाओं से प्रभु आज की शाम आपको छुटकारा देगा। छुटकारे की शाम है, छुटकारे की शाम है। आज की शाम आपके जीवन को प्रभु अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। ओ लॉर्ड थैंक यू। जितने भाई बहन, जितने लोग अपने परिवारों के अंदर नशे की बुरी लतों में जिन भाई बहनों के कारण परेशान है, आज की शाम उनको भी छुटकारा देगा। जो शारीरिक अभिलाषाओं में जकड़े पड़े हैं, प्रभु आज की शाम उनके जीवन को स्पर्श करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखें प्रभु के सलीब की ओर लगाएंगे, हम अपनी आंखों में प्रभु के क्रूस को देखें। प्रभु आपको स्पर्श करेगा, और फिर हम आज की शाम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम अपनी आंखों को प्रभु के क्रूस की ओर लगाएं, प्रार्थना निवेदन करेंगे, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना में जाएंगे। Oh Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Lord. Please come Lord, please come Lord, please come my Savior, please come my Holy Spirit, please come my Holy Spirit. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. You touch Lord, you touch Lord. प्रभु यहोवा मिनिस्ट्री में जुड़े रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज के साथ में जितने भाई बहन जुड़े हैं, आज की शाम एक एक जीवन को स्पर्श करें, स्पर्श करें। पवित्र आत्मा आइए, आइए, आइए। आप अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं, आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, आप पापियों से प्रेम करने वाले, आप नाश होने से बचाने वाले, आप हमारे जीवित सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। आप यहोवा इरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा एल सदाई, यहोवा एदोनाई हैं। आप नाश होने से बचाने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे लिए भेज दिया। धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह। आप परम प्रधान के पुत्र हैं, आप शारोन देश के गुलाब हैं, आप शालेम देश के राजा हैं। आप अल्फा, आप ओमेगा, आप आदि, आप अंत हैं। आप फिर से आने वाले नासरत के भविष्यवक्ता, पुनरुत्थित प्रभु, आप बादलों पर आने वाले एकमात्र जीवित प्रभु एक आप ही हैं। आपने स्वर्ग में जाने से पूर्व हमें अनाथ और अकेला नहीं होने दिया, बल्कि आपने प्रतिज्ञा किया
दिया है इब्रानियों 3:13-5 के अंदर, मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार आपने अपने पवित्र आत्मा को आपकी संगति में बने रहने, आपकी बातों को सीखने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके क्रूस के पास आकर आपकी प्रभु मर्जी को जानने के लिए आज की शाम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पवित्र आत्मा की सहायता मदद से, आपकी सहायता मदद, आपके आत्मा की सहायता मदद से प्रभु आपके चरणों में आए हैं। प्रभु आपके चरणों में आए हैं। प्रभु एक एक जीवन को स्पर्श करें, एक एक जीवन को स्पर्श करें। सामर्थी प्रभु, जितने भाई बहन इस समय मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनकी हर एक मानसिक पीड़ाओं से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दें। हर एक प्रकार की आर्थिक परेशानियों से प्रभु उन्हें छुटकारा दे। प्रभु जी, जो प्रभु अपने जीवन के अंदर नौकरी के लिए परेशान है, उन जवान बेटे बेटियों के जीवन को नौकरी से आशीषित करिए, नौकरी से आशीषित करिए। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उन माता पिता के मानसिक पीड़ाओं से, उन जवान बेटे बेटियों के जीवन के लिए भविष्य की चिंताओं से प्रभु उन्हें छुटकारा दे। स्पर्श कर पवित्र आत्मा उन माता पिता के पास, उन भाई बहनों के पास, और इस रेवरेंड चरणजीत काम्बोज मिनिस्ट्री के जितने भी भाई बहन उनके पास में जाइए, जाइए अभी इसी समय पवित्र आत्मा जाइए। प्रभु अपने आत्मा को इस मिनिस्ट्री के एक एक जीवन पर उंडेलिए, आपके दास के जीवन पर उंडेलिए। और हे सामर्थी प्रभु, आपके दास की मिनिस्ट्री को दुगनी आशीषों से भरिए, दुगनी आशीषों से भरिए। आज की शाम प्रभु एक एक जीवन पर आप दया करें। जो प्रभु जी नशे की बुरी लतों में पड़े हुए हैं, उनकी नशे की बुरी लतों के ऊपर आज प्रभु आपका सामर्थी हाथ उन पर बढ़ाइए, बढ़ाइए। पवित्र आत्मा आप उन नशे की बुरी लतों में जकड़े, ड्रग्स की बुरी लतों में जकड़े जीवनों पर दया करें। और इसी समय पवित्र आत्मा आप जाइए, उनको झंझोड़िए, हिलाइए और उनसे बातचीत करिए, ताकि इसी समय नशे की बुरी लतों में जकड़े जीवन यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से छुटकारा पाए, पूर्ण रूप से छुटकारा पाए, पूर्ण रूप से छुटकारा पाए। विनती प्रार्थना करता हूं मैं प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु जी रोग और बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु जी हर एक अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, ब्लड कैंसर से पीड़ित है, लकवे से पीड़ित है प्रभु जी, हृदय रोग से पीड़ित है प्रभु जी, ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, किडनी से पीड़ित है प्रभु, जो मिर्गी से पीड़ित है, जो प्रभु जी दर्द से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय पवित्र आत्मा आप उनको स्पर्श करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अभी स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, छू ले प्रभु, अपने घायल पवित्र हाथों को बढ़ाए। पवित्र आत्मा आप जाइए, स्पर्श करें, स्पर्श करें, छू लें, छू लें इसी समय, और पूर्ण रूप से उनको छुटकारा दें, उनको पूर्ण रूप से छुटकारा दें। जो सांसारिक बुराइयों में फंसे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विरोध, बैर भाव, घमंड, लालच, झूठ, बुराई, दोषारोपण, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में, इन सारी दुष्टता की ताकतों को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। जो वे विचार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय वे विचार की गंदी बुरी लतों से, की दुष्टता की ताकतों को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। निकलो, अभी निकलो। ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु ने अपने लहू से इनके जीवन को खरीदा है। ये प्रभु के बेटे बेटियां हैं, प्रभु की कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है, जिन्हें अपने लहू से प्रभु ने खरीदा है। ओ मेरे प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाइए, पवित्र आत्मा जाइए, उन व्यभिचार की बुरी लतों में जकड़े जवान बेटे बेटियों के जीवन को, और प्रभु और भी जितने भाई बहन जब इस बुरी लत में फंसे पड़े हुए हैं, उनके जीवन से बातचीत करें, उन्हें झंझोड़े, हिलाएं और छुटकारा दे, छुटकारा दे। जो निर्बल दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, यीशु के नाम से हे दुष्ट आत्मा की ताकतों निकलो इसी समय। प्रभु के लोगों को छोड़ो, छोड़ो, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांटता हूं, निकलो। प्रभु धन्यवाद, एक एक जीवन को आपने छुटकारा दिया यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने एक एक जीवन ने छुटकारा पाया,
स्पर्श को पाया है, स्पर्श को पाया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा के स्पर्श को आपने पाया है। धन्यवाद प्रभु की उपस्थिति को आपने पाया है। प्रभु के क्रूस की ओर देखते रहें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। सारी बातों में प्रभु आप ही को महिमा देते हुए वचन को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु मैं नहीं, आप मुझ में से होकर के बोलिए। लूका के 9वें अध्याय की 28, 29, 30 आयत के वचन को हम सीखना चाहते हैं। आपकी पवित्र ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए। मैं नहीं, आप मुझ में से बोलिए, आप मुझ में से बोलिए। बोलिए प्रभु, हर भटकाने वाली शैतान की बुरी ताकत को, अंधकार की बुरी ताकत को, दुष्ट की हर बुरी चाल को, शैतान की हर बुरी युक्तियों को, जादू टोने की ताकत को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। इसी समय एक एक जीवन से निकालिए और आप बातचीत करिए। आज की शाम बातचीत करिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगता हूं मैं इस प्रार्थना को, जो नासरत का भविष्यवक्ता है, जो फिर से आने वाला है, जो बादलों पर आने वाला है, जो पुनरुत्थित प्रभु है, उसे यीशु के नाम से मांगता हूं मैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को स्पर्श किया है। आज की शाम प्रभु की उपस्थिति को आपने पाया है। प्रभु के आत्मा का काम आपके जीवन में प्रभु ने किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए अजीज साथियों, आज की शाम हम प्रभु के सामर्थी वचन को देखेंगे। आत्मा प्रभु की महिमा के उस दुगनी आशीषों के वचन को, जो आपके जीवन को दुगनी आशीषों से भरने जा रहा है, आपके जीवन को दुगनी आशीषों से भरने जा रहा है। और वचन कहता है फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट गॉस्पेल लूक चैप्टर 9 वर्स 28, 29 एंड 30। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय 28, 29 और 30 आयत में यहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। परमेश्वर का सामर्थी वचन, जो कि इस लूका के 9वें अध्याय की 29 और 30 आयत के ऊपर जब आप देखते हैं, हमारे जीवन के अंदर उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमारे जीवन के लिए प्रभु ने दे करके गया है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को जो प्रभु ने अपने परमेश्वर पिता के द्वारा जो प्राप्त किया, ये अभिषेक का दूसरा पहलू है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवित सेवकाई के समय में 3 प्रकार के अभिषेक को उन्होंने प्राप्त किया। 3 प्रकार का अभिषेक प्रभु ने अपने जीवन में परमेश्वर पिता के द्वारा प्राप्त किया है। पहला अभिषेक जब आप देखेंगे लूका के 3 अध्याय को और उसके 21 और 22 आयत को, जो अभिषेक यरदन नदी पर हुआ। दूसरा अभिषेक इसमें पाया जाता है और तीसरा अभिषेक प्रभु मृतकों में से जी उठने के बाद पवित्र देह को, महिमा के देह को प्राप्त किया। और ये तीनों अभिषेक के द्वारा पहचाना जाता है। यह अभिषेक का जो काम परमेश्वर ने अपने पुत्र के जीवन में किया, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी करता है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए इन बातों को आप प्रभु से मांगते हैं, और ये काम कोई परमेश्वर ने कभी भी इस प्रकार से नहीं कर दिया कि आज मेरा बेटा या प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है तो मैं इसको करके बताऊं। नहीं, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं 2 पतरस और 1 अध्याय और उसकी जो पहली उसकी जो 21 आयत को वचन को पढ़ते हैं, वहां वचन लिखते हुए कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई
पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। जब आप आमोस नबी के 3 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां भी इसी प्रकार का वचन है। परमेश्वर अपने हृदय के अंदर छुपे उस प्रेम के भेद को, उस काम को करने के लिए अपने दास भक्तों के ऊपर जब तक प्रकट नहीं करता, वो कभी भी नहीं करता। ये परमेश्वर का वचन स्पष्टता से हमारे जीवन के लिए बताता है। और ये बात जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जो परमेश्वर पुत्र है, जो परम प्रधान का पुत्र है, जो शारोन देश का गुलाब है, जो शालेम देश का राजा है, जो पुनरुत्थित प्रभु है, जो फिर से आने वाला परमेश्वर पुत्र है, उस परमेश्वर पुत्र के जीवन में पहला अभिषेक को यरदन नदी पर हम देखते हैं, जहां परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। जब आप पहले अभिषेक को आप देखेंगे, यहां पर जब हम इस वचन को पढ़े हैं, लूका के 9वें अध्याय की जब 29वीं आयत को पढ़े हैं, वहां लिखते हुए कहता है, जब वो प्रार्थना कर रहा था, वचन लिखते हुए कहता है, उसके चेहरे का रूप बदल गया। और वचन लिखते कहता है, उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। किसके द्वारा? प्रार्थना करने के द्वारा। प्रार्थना का एक अभिन्न भेद जो इसके अंदर मेरे और आपके जीवन के लिए हम साधारण तरीके से कई लोगों को बोलते हैं, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। लेकिन प्रार्थना का अभिन्न भेद परमेश्वर के वचन में कहां, कब, किस समय, किसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा कर दिया है। परमेश्वर उन सारे कामों को परमेश्वर पुत्र के जीवन में करने से पहले, परमेश्वर के उन लोगों के जीवन में करने से पहले हमारे जीवन को उसके आत्मा में एक होने का अनुग्रह दिया। जब हम पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 17वीं आयत को देखते हैं, वहां लिखते हुए कहता है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। वो कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। अर्थात परमेश्वर ने अपने पुत्र के जीवन में प्रार्थना करते समय उसके रूप को क्यों बदल दिया, उसके चेहरे के रूप को क्यों बदल दिया? क्या कारण था? परमेश्वर का वचन, क्या इसके लिए पूर्व में कोई ऐसी बात लिखी हुई है? हमारे परमेश्वर पुत्र के लिए परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं जकरिया नबी की किताब को, परमेश्वर का वचन जकरिया नबी के 12वें अध्याय की जब आप 10वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां साफ लिखते हुए कहता है, प्रभु जो दाऊद वंशी है, प्रभु जो ईसे के ठूंठ में से निकलने वाला एकमात्र प्रभु है, वो इस दाऊद के गोत्र में से निकलने वाला एक परमेश्वर पुत्र है। जब हम प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय की 5वीं आयत को पढ़ते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की 16वीं आयत को पढ़ते हैं, ये बातें उसमें लिखी हुई है। हमारे प्रभु के दाऊद वंश का होने का वो प्रमाण देता है। और वो अभिषेक जो दाऊद के जीवन के अंदर परमेश्वर ने दिया, उससे दुगनी आशीषों का जीवन हमारे प्रभु ने प्राप्त किया। और उस दुगनी आशीषों के जीवन के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन से आज की शाम इस अभिषेक के ऊपर आपसे बातें कर रहा है, ये अभिषेक को आपके जीवन में देने की बात कर रहा है। वो कहता है, जकरिया के 12वें अध्याय की 10वीं आयत कहती है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। अर्थात जिसे उन्होंने
बेधा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। यहां परमेश्वर का वचन हमारे दाऊद परमेश्वर पुत्र के लिए घोषणा किया था कि मैं प्रार्थना का एक भेद अपने पुत्र पर, प्रार्थना को सीखने का जो आत्मा है, अनुग्रह का आत्मा है, मैं उस पर उंडेलना चाहता हूं। वो अनुग्रह का आत्मा आपके अंदर, शायद सोचते होंगे प्रार्थना करने के द्वारा लोहे लंगड़ की गाड़ी को खरीद लें, प्रार्थना करने के द्वारा पड़ोस के घर, हमारे पड़ोसी के पास में एक अच्छा मकान है उसको ले लें। परमेश्वर इससे बढ़ करके दुगनी आशीषों के जीवन को आपके लिए रखा है। क्या लोहे लंगर और इस पृथ्वी पर मिटने वाले उस डेरे की आप चिंता करते हैं? परमेश्वर का वचन यहां लिखते हुए कहता है वो प्रभु प्रार्थना कर रहा था। पहली प्रार्थना जब यरदन नदी पर उसने करा, परमेश्वर ने द्वार को, स्वर्गीय द्वार को खोल दिया, पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, पवित्र आत्मा को उस पर उंडेल दिया। और वहां पर लिखते हुए इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए इस बात की घोषणा करता है। वहां पर कहता है 22वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन लूका 3:22 को जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखते हुए कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब पवित्र आत्मा उतर गया, यह अभिषेक का आत्मा जब आप पर उतरता है, परमेश्वर आपको पुत्र होने का स्थान देता है, पुत्र होने का स्थान देता है। इसलिए रोमियो की कलीसिया को परमेश्वर का वचन लिखते हुए कहता है, घोषणा करता है, हमारे जीवन के लिए इस बात को बताता है। हमारे जीवन को बताता है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। मेहरबानी से क्षमा करें, हमारे इधर लाइट चली गई है, परंतु प्रभु ने जो हमें दिया है हम उससे काम चलाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। ये कंटिन्यू चलेगा हमारे जीवन के लिए, और जो हमारा जो टाइम है उस टाइम को कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर ने इस आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा को जो हमारे जीवन के लिए प्रभु ने सौंप करके गया है, हमारे सहयोग के लिए सौंप करके गया है, जो कि यूहन्ना के 14 अध्याय की 26वीं आयत में हमारे जीवन के लिए प्रभु के अंदर छुपे हुए भेद को, परमेश्वर के हृदय में छुपे हुए भेद को प्रभु का पवित्र आत्मा सिखाने की बात करके गया है। और वो सीखने वाले आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने पहले अपने पुत्र के जीवन में किया और बता दिया कि प्रभु अपने स्वर्गीय द्वार को खोल करके मेरे और आपके जीवन को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आपने उस अभिषेक को अपने जीवन में अनुभव किया है? प्रभु आपसे पूछता है, प्रभु आपसे पूछता है, क्या आपने उस अभिषेक को प्रभु से ले लिया है? अगर नहीं लिया है, प्रभु एक मौका दिया है, प्रभु ने आपको मौका दिया है, अभी भी मौका है। पहली बात, यरदन नदी पर जब वो अभिषेक में होकर के उठा, बाहर आया, नदी के यरदन नदी से बाहर आया, वो उस अभिषेक का काम को परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी के द्वारा पूरा किया। यह पहला अभिषेक है जो परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके जीवन के लिए, प्रभु के जीवन के लिए दिया है। इसी प्रकार दूसरा अभिषेक परमेश्वर के वचन में इस लूका के 9वें अध्याय की जब 3री आयत को हम पढ़ते हैं, 29वीं आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। अब स्थिति को हमने बदलते देखा, पहली स्थिति को भी हमने प्रार्थना करते समय बदलते देखा, लेकिन दूसरी स्थिति में अब चेहरे का रूप बदल गया। चेहरे का रूप
बदल गया। जब आप निर्गमन के 34 अध्याय की 30वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर के साथ में मूसा बातें कर रहा था सीने पहाड़ पर, वहां पर प्रभु के आमने सामने उसकी तेज रोशनी में उसका चेहरा बदल गया। लेकिन यहां तो और ही प्रकार की बात है, यहां तो किसी और भी प्रकार की बात है। उससे अलग हटकर, उससे दुगना अभिषेक, उसका दुगना अभिषेक आपके मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने उसके पुत्र के जीवन में करने के द्वारा इस बात को साबित कर दिया है, इस बात को साबित कर दिया, जो कि हमारे जकरिया नबी के उस 12वें अध्याय की 10वीं आयत में कहता है, तब वे मुझे ताकेंगे, तब वे मुझे ताकेंगे। यहां पर जब चेहरे का रूप बदल गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना थे, उन्होंने प्रभु के चेहरे के रूप को बदलते देखा। और वचन लिखते हुए कहता है, तब वे मुझे ताकेंगे, तब वे मुझे ताकेंगे। और हमारे जीवन के लिए दूसरा अभिषेक, जब आप इसी के लूका के 9वें अध्याय की जब 35वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखते हुए कहता है, तब उस बादल में से यह शब्द निकला। बादल में से, जो बादल इस्राएलियों के लिए अंधकार में ज्योति का खंबा बन करके उनके आगे आगे चलता था, वो और कोई नहीं, वो हमारा जीवित परमेश्वर था। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हर एक मनुष्य को बनाया, वो हमारा परमेश्वर जितने उस पर विश्वास करते हैं, सनातन काल से का परमेश्वर, अनादि काल का पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इस बात की घोषणा हमारे लिए करता है। हमारे परमेश्वर पुत्र के लिए किया उसने। और जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे उद्धार को प्राप्त करेंगे। यहां लिखते हुए कहता है लूका के 9वें अध्याय की 35 आयत में, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। पहले अभिषेक में लूका के 3 अध्याय की उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन इसी बात को घोषणा करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब वो भविष्यवाणी करके निकला, उसके लिए स्वर्ग से, आकाश से बादल खुल करके उसी बादल में से परमेश्वर ने आकाशवाणी की। ये दूसरा अभिषेक है मेरे और आपके जीवन के लिए। ये विषय बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए डिटेल्स में मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर सीखने का, हमारे जीवन को उसके करीब आने का, ये अभिषेक को प्राप्त करना है, पवित्रता को प्राप्त करना है। अभिषेक मतलब परमेश्वर की पवित्रता, अभिषेक मतलब परमेश्वर के हृदय का छुपा हुआ अद्भुत प्रेम। जहां पतरस की पहली पत्री के पहले अध्याय के 15वीं और 16वीं आयत में कहता है, वो बुलाहट में चुना हुआ बुलाहट की बात को बताता है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ये केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि अपने पुत्र के लिए भी उसने ऐसा ही किया, क्योंकि परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना था। परमेश्वर के राज्य में, उसके स्वर्ग में प्रवेश करना था। यह भी उसके लिए एक भेद की बात थी कि प्रभु ने अपने आप को अब प्रभु के हाथों में सौंप करके आज पहाड़ पर गया। चेलों को कभी पहले, इससे पहले पहाड़ पर लेकर के नहीं गया प्रार्थना करने के लिए। वो वीरान जगह में बैठ जाता था, वो तिबरियास झील के किनारे बैठ जाता था, वो गतसमनी बाग में ले गया। लेकिन आज परमेश्वर पुत्र ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को उस पहाड़ पर ले गया, जहां से परमेश्वर उसका एक नया अभिषेक, पहला नदी पर, यरदन नदी पर अभिषेक, दूसरा अभिषेक पहाड़ पर, जो परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र के लिए चुना हुआ स्थान था, जो परमेश्वर के द्वारा पुत्र के लिए
चुना हुआ स्थान, अभिषेक के लिए जो तैयार किया हुआ स्थान था, परमेश्वर ने उस अभिषेक के भेद को हमारे जीवन के लिए भी दे करके चला गया। क्या पतरस, यूहन्ना और याकूब केवल इसी बात के लिए कर रहे थे? इसी बात को केवल देखने के लिए गए थे? उनके पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो फोटो खींच लेते, वीडियो बना लेते और सब जगह वायरल कर देते। परंतु यहां तो परमेश्वर का वो अभिषेक का आत्मा है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है 30वीं आयत में, लूका के 9वें अध्याय की 30वीं आयत में, क्यों दूसरा अभिषेक था? पहला अभिषेक में जब आप देखते हैं वहां पर परमेश्वर पुत्र ने अभिषेक लेने के बाद में मन फिराव का प्रचार करना शुरू कर दिया, जो कि मत्ती के 4 अध्याय की 17वीं आयत बताती है। पहले अभिषेक में। दूसरे अभिषेक में परमेश्वर पुत्र की एक घोषणा हमारे जीवन के लिए दिखाई गई और परमेश्वर का वचन कहता है 31वीं आयत में, देखो 30वीं और 31वीं आयत कहती है, देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। ये दूसरी घोषणा। पहला तो काम करने की घोषणा कि इसकी सुनो, दूसरी घोषणा कि यरूशलेम में मुझे दुख उठाना है और मेरे पाप के लिए, मेरे लोगों के पाप के लिए क्रूस पर बलिदान होना है। पतरस उसको झिड़कता है कि प्रभु तू ऐसी बातें मत बोल। और प्रभु बोलता है, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। पतरस बोलता है कि ऐसा कभी ना होने पाए। हमारे जीवन के अंदर ये दूसरा अभिषेक, वो संघर्ष का, ये दूसरा अभिषेक का जो पहलू है, ये जो हमने देखा वचन के प्रचार का, लेकिन दूसरा अभिषेक दुख उठाने के लिए होता है। आपके जीवन में कब आपने दुख उठाया है? यहां प्रभु दुख उठाने की बात को हमारे जीवन के लिए पतरस और मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। कहां से बातें कर रहे थे? स्वर्ग में से, कि तेरे लिए यह मार्ग तैयार है, प्रभु के लिए यह मार्ग तैयार है। परमेश्वर पिता ने बोल करके ये बात को हमारे जीवन को दे करके भेजा है। और जब परमेश्वर का वो आत्मा वहां पर जब काम कर रहा था, वहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब 33 और 34 आयत को देखते हैं, जब वे उनके पास से जाने लगे, पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहां रहना भला है। हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है वह कि कह रहा था कि बादल ने, अर्थात परमेश्वर ने उनको चारों तरफ से अभिषेक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यह अभिषेक है जो परमेश्वर के द्वारा पतरस, याकूब और यूहन्ना का भी अभिषेक हुआ। और वहां पे लिखता हुए कह रहा है कि उन्होंने बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल में घिरने लगे तो डर गए। और परमेश्वर का वचन 36वीं आयत को देखते हैं, वह लिखते कहता है, यह शब्द होते ही यीशु अकेला रह गया। अर्थात पर आपके अंदर जो प्रार्थना का भेद है, वो परमेश्वर आपके रूप को बदलना चाहता है। आपके अंदर जब आप देखेंगे स्तिफनुस, जो कि आप उसके प्रेरितों के काम के 6वें अध्याय की 15वीं आयत को देखेंगे, स्तिफनुस जब प्रचार करता था और जब लोग उसकी ओर देखने लगते थे, उसका चेहरा स्वर्गदूतों सा दिखाई देता था। आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु इस काम के लिए आपके सन्मुख खड़ा है। क्या इस अभिषेक को प्रभु से आप लेना चाहते हैं? क्या इस अभिषेक को प्रभु से आप लेना चाहते हैं? तीसरा अभिषेक, परमेश्वर का वचन
यूहन्ना के 17 अध्याय की 20वीं आयत में तीसरा अभिषेक, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, प्रभु के सन्मुख मरियम और मार्था और कई स्त्रियां थी। मरियम उसको हाथ लगाने लगी, उस पवित्र देह को हाथ लगाने लगी, परंतु प्रभु ने कहा, मरियम मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक स्वर्ग में पिता के पास नहीं गया। ये तीसरा अभिषेक है, ये तीसरा अभिषेक है। पहला अभिषेक स्वर्गदूतों के समान उसका चेहरा, और दूसरा अभिषेक स्वर्गदूतों से बढ़कर पहला चेहरा, दूसरा अभिषेक स्वर्गीय दुख उठाने का चेहरा, और तीसरा अभिषेक हमारे लिए वो मृत्यु को उसके सिर को कुचल करके एक महिमा की देह को लेकर के परमेश्वर के राज में प्रवेश किया। अजी साथियों, समय कम है, समय कम है, मेरे पास में सिर्फ 2 मिनट का समय बाकी रह गया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। ये 3 प्रकार का अभिषेक परमेश्वर ने अपने पुत्र के जीवन में दे करके अपने उसकी महिमा को प्रकट किया, और तीनों अभिषेक को परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन के लिए अपने पुत्र के द्वारा हमें दे करके गया है। क्या आपने तीनों अभिषेक के ऊपर कभी विचार किया है? दुगनी आशीषों की, स्वर्गीय आशीषों का भेद। इसलिए वचन कहता है, कुलुस्सियों के 3 अध्याय की पहली आयत, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यह स्वर्गीय वस्तु है, यह अभिषेक परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन के लिए दिया। लेट अस वी प्रे। प्रभु ने आपके जीवन को स्पर्श किया है, पवित्र आत्मा ने आपके जीवन को स्पर्श किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, धन्यवाद आपके प्रभु सेवकाई के समय के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह सामर्थी वचन के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों से आपने बातें किया, आपकी उपस्थिति को दिया, एक एक जीवन को आपने छुआ है और उनको चंगाई दी है, उनको चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, क्षमा दिया, और एक दुगनी आशीषों की भरपूरी का वचन को आपने दे करके एक एक जीवन को आशीषित किया। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना को आपने सुना, एक एक जीवन को छुआ। धन्यवाद। सारी बातों में प्रभु आप ही को महिमा देते हुए प्रार्थना को मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु के पवित्र मीठे नाम में के मांगता हूं मैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी के साथ हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। जय मसीह की।